वेरी मच लेडीज जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। बेला जी आपका शुक्रिया, आप सब जो यहाँ पर आए हैं उनका शुक्रिया, घरों पे जो लोग मुझे देख रहे हैं आपका शुक्रिया, और आपको कहना चाहूंगा एक दफा फिर वेलकम टू हद कर दी विद मोहम्मद साकिब एंड वेलकम टू इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ऑफ कोर्स जब जमहूरियत की बात की जाए तो डेमोक्रेसी बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी कमाल चीज है डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बेला जी? इलेक्शन। सबसे ज्यादा जरूरी इलेक्शन, उससे भी बढ़ के साफ शफाफ इलेक्शन। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन होते हैं तो आवाम अपनी जमहूरियत को एंजॉय करती है। साढ़े इत्थे इलेक्शन मुकदा नहीं, री इलेक्शन का रोला मच जाता है इलेक्शन से पहले। लेकिन जरूरी क्या है? क्या जरूरी है? इलेक्शन कैंपेन। बेला जी स्पेशल बंदे हायर किए जाते हैं, मुखालिफ पार्टी के पोस्टर के ऊपर आपने पोस्टर लगाना है, और यही एग्जैक्ट वो टाइम होता है जब आपको जाके पता चलता है कि किसी पार्टी ने पिछले 4-5 साल क्या किया, अगर उसने 5 साल पूरे भी किए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता बेला जी, ये पूरी दुनिया में होता है। लेकिन एक बात है, अमेरिका में इलेक्शन से पहले 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, जिसमें दोनों कैंडिडेट्स आपस में डिबेट करते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट करते हैं, मैनिफेस्टो पर क्रिटिकल क्वेश्चंस को आंसर करते हैं कि वो किस तरह अपने विजन को अचीव करेंगे। यहां पे मुझे तो कभी नजर नहीं आया कि 2 लीडर्स आपस में डिबेट कर रहे हो पब्लिक के सामने। साढ़े इत्थे होंदा है कैंडिडेट्स आंदे ने, जलसा करदे ने, ते जलसा एंड होंदा है इट्टां रोड़ियां बदरियां होंदियां ने, रोला रप्पा पिया होंदा है, कुर्सियां सट रहे ने लोग एक दूजे दे। हर तीसरी गली पे आपको नाका नजर आएगा, वहां स्पीकर लगे होंगे और पार्टी का दफ्तर बना होगा, बच्चे भंगड़े डाल रहे हैं, बाकी छोटे बच्चे जलेबियां खा रहे हैं, और फिर वो चांद रात की दूध जलेबियां हमारी हड्डियों से अगले 5 साल तक वसूल होती है। पूरी दुनिया में इलेक्शन कैंपेन में खर्चा होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन कैंपेन से ज्यादा वोट खरीदने पे खर्चा आता है। आपके दरवाजे पे आते हैं, खटखटाते हैं, सर झुकाकर अदब के साथ रिक्वेस्ट करते हैं हमें आप वोट दें, हम अगले 5 साल आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। पूरी दुनिया में वोट क्रेडिबिलिटी पर, एलिजिबिलिटी पर, ट्रस्ट की बेसिस पे दिया जाता है। साढ़े इत्थे राणिया दा वोट है, खोखरा दा वोट है, चौधरिया दा वोट है। हमारे यहाँ पे बरादरी पे वोट डलता है, विजन के ऊपर वोट नहीं डल रहा, मैनिफेस्टो पे वोट नहीं डल रहा, बरादरी पे वोट डल रहा है। और जो कुछ बच बुच जाते हैं 10-15% के वोट, वो वोट डालते ही नहीं है। मतलब निजाम तो हमारे यहाँ कमाल है ना, वोटिंग लिस्ट में वो भी शामिल हो जाता है जिसको गुजरे 10 साल हो गए होते हैं, और जो जिंदा होता है उसको अपने हल्के का ही नहीं पता होता। इलेक्शन के दिन एक खबर जरूर आती है, बैलेट बॉक्सेस गायब हो गए, गिनती गलत हो जाती है। पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ चली गई है, हमारे यहाँ हल्की सी बारिश हो जाए तो वाईफाई चला जाता है। लेकिन हमने अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर देनी है, हमने वोट देने जरूर जाना है, चाहे जो भी हो। और खास तौर पर यंगस्टर्स को मैं हमेशा इंकरेज करता हूं कि दे आर द वंस हु विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दिस कंट्री। जब भी इलेक्शन हो, गो एंड कास्ट योर वोट। और ये जो बात है ना कि यूथ इज द लीडर ऑफ टुमारो, गलत, यू आर द लीडर्स ऑफ टुडे। क्योंकि जितनी रैपिडली दुनिया चेंज हो रही है, अब आपको यंगस्टर्स चाहिए जिनका एक सोल्यूशन ओरिएंटेड विजन है, माइंडसेट है, जो आके मुल्क के मसलों का हल निकाल के मुल्क को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। एंड यू आर द वंस हु विल मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव। शो का सिलसिला आगे लेकर जाना चाहता हूं क्योंकि आज का शो बहुत मजेदार होने वाला है। इस शो में बहुत सी बातें होंगी, क्योंकि इस शो में जो आज पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है ना, शायद आपको ये पॉजिटिव एनर्जी आज से पहले भी फील हुई होगी, एक दिन और एक और दिन। लेकिन आज वो दोनों पॉजिटिव एनर्जीज इस शो में इकट्ठी आएंगी, और सोचो क्या होगा, एक तूफान, खुशी का तूफान, मोहब्बत का तूफान, आजिज़ी का तूफान, दिल लगी का तूफान, एंटरटेनमेंट का तूफान। आज के मेरे जो मेहमान हैं हमारे शो में जो आ रहे हैं, उन दोनों ने एक्टिंग, होस्टिंग और मॉडलिंग में एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। ये दोनों एक दूसरे के बिना ऐसे अधूरे हैं जैसे चांद बिना रोशनी, जैसे फूल बिना खुशबू, जैसे सागर बिना पानी। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों की मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ मैं चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें बुलाने में द वन एंड ओनली हीरा एंड माने। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, हीरा जी कैसी है? कैसी है? अल्लाह का शुक्र। वो सब सही था, वो सब सही था कि एक्टिंग ये मॉडलिंग कहाँ से आ गई? आप ये मॉडलिंग का आप रोल मॉडल है ना, रोल मॉडलिंग ओके, वो वाली मॉडलिंग नहीं, रोल मॉडलिंग। आप माशाल्लाह एक हस्बैंड, एक दोस्त, एक एक्टर। मतलब मुझे देख के बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, लेकिन मुझे देखती नहीं है ज्यादा, नहीं देख, कहती हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई और होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। क्या बात है, लड़कियां मुझसे प्यार करती है ना, इसलिए लड़कियां मुझसे भी प्यार करती हैं, लेकिन मुझे कहती हैं भाई, मानी भाई। एक जमाने में बहुत
खुला सीन था। खुला सीन था, ओपनली भाई कहती थी, अब Openly चुप भाई के नहीं कहती कहती, हैं। नहीं भाई तो था ही नहीं ना। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, एक दफा आप भी शो पर आए, आप भी शो पर आई, और हद कर दी की खुशकिस्मती देखें कि अल्लाह ताला की एक बरकत है हमारे लिए कि हमारे शो पर इकट्ठे दोनों माशाल्लाह एक दफा फिर एक टीम की तरह, हवा नहीं गुजर सकती इनके बीच में से, जिस तरह मैंने कहा तारा और सितारा पाजी हैं, ओबामा और मिशेल ओबामा है, सूरज और रोशनी है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की जान है, ये आप दोनों है। ये किस तरह, ये यूथ, हमारी मेजॉरिटी व्यूअरशिप यूथ है, इनको बताएं कि इस तरह की दिल लगी मोहब्बत किस तरह पैदा की जा सकती एक बंदे को बोला किसी ने कि बाग में जाओ और एक गुलाब तोड़ के लेके आ जाओ, ठीक है। सबसे खूबसूरत वाला। वो गया, उसने कहा ये वाला अभी तोड़ने लगा था, उसको सामने नजर आया एक और, फिर वो वहां गया, वो तोड़ने लगा था, उसको एक और नजर आया, फिर तोड़ने लगा था, एक और नजर आया, फिर आखिर में बिल्कुल बाग खत्म होने लगा था कि उसको एक गुलाब नजर आया, लेकिन उसने कहा नहीं, वो जो पहले वाला था ना वो अच्छा है। तो जो पहले वाला था ना वही अच्छा होता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो और जो पहले वाला है उसी पे इत्तेफाक है? करें। अगर पहले वाला गुलाब तब तक किसी और के साथ भाग गया हो तो हाँ तो वही तो कह रहा है कि पहले तो वाले टाइम पहले वाले पे ही तय करें, पहले वाले पे इत्तेफाक करें। इत्तेफाक कर ले। माशाल्लाह आपकी 6th फिल्म है ये, आपकी पहली है, तो सेट पर आपने काफी इनको तंग तो नहीं किया कि ये सीन ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये गुलाब यहाँ पर गया तो फिर पहला उठा लिया, पीछे गया तो फर्स्ट वाला था, थोड़ा सा मतलब कि क्योंकि इनका तो इवन तो माशा कदीमी इनकी एक्टिंग रही है, एक्टिंग का तो कदीमी हाँ, कदीमी। तो आप ज्यादा सेट पर इनको उस तरह गाइड करने की कोशिश करते नहीं, थे मैं अंडर प्रेशर था क्योंकि हेरा की ड्रामे धड़ अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं, इसकी एक्टिंग में निखार आता जा रहा है। तो ये बस सिर्फ इतना फर्क है कि ये फिल्म कर रही है और वो ड्रामा था, लेकिन परफॉर्मेंस तो इसकी बहुत आला थी बेसिकली, और मैं प्रेशर में था क्योंकि ये एक सीरियस रोल भी इसके अंदर है कहीं पे, इसमें थोड़ी कॉमेडी भी है, तो बड़ा मसला हो जाता है यार, अच्छे एक्टर के साथ काम करते हो मसला हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह पहली मूवी है जिसमें आप लोग साथ में आ रहे हैं जी। ये कहानियां, ये कैसे फैसला किया, क्या अपना ख्वाब पूरा करना चाह रहे थे साथ आने का, क्या रीजन था कि आपने कहा ये है वो स्क्रिप्ट, ये है वो फिल्म जिसमें हीरा और मानी पहली दफा मूवी में साथ आई? एक्चुअली हमारे साथ मसला ये है कि हमारे साथ हम कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागते, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ आ ही जाता है हमारी तरफ। तो ये कैसे आया था जरा बताओ ना। बस यूट्यूब पे एक बदरी थी सीरीज, ठीक है, सी प्राइम की, ठीक है, तो ये फिर इन्होंने, क्योंकि वो नबील है डायरेक्टर, तो उन्होंने ऑब्वियसली नबील ने फिल्म ही बनाई है हमेशा, तो उन्होंने बहुत अच्छा इसको ग्रैंड कर दिया और फिर ये एक मूवी ही बन गई। हाँ, फिर एक मूवी बनी तो उन्होंने कहा दो और डाल के तीन बना देते हैं। माशाल्लाह। आपने एक ट्रेलर लॉन्च पर कहा कि मूवी के असल जिन नबील ही थे, हाँ, तो इसके पीछे क्या साइंस है? वो अपनी रियल लाइफ पे कोई स्टोरी उन्होंने नहीं करना चाह रहे बेसिकली थे? नबील बहुत ही कोई हार्ड वर्किंग कहते हैं ना डायरेक्टर है, और वो बिल्कुल खुद भी कचरे में खड़ा होता है, खुद भी पसीने में। मैं डायरेक्टर्स को देखे कहते हैं मेरी सीट कहाँ है, मेरी छतरी कुछ भी नहीं, वो खुद भी वही रहता है जो आपको सामने वाले एक्टर जिस तरह फील कर रहा होता है। माशाल्लाह। क्या मतलब है इस बात का? इधर कैमरे पे बोलना, उधर से बोलना। हमें ये होता है हस्बैंड, ये होता है पार्टनर जो आपको ना जानते हुए भी आपका भला कर दे। आपका इनके लिए भला, तालियां आप बजाएं। कैमरा लें। तो अपना कैमरा छोड़ दिया कि उनकी जो बीवी है उसका भला हो जाए। तो आए वापस, जब आपने कहा ना कि नबील भाई, क्योंकि मैं पूछना इसलिए चाह रहा था कि नबील भाई असल जिन थे, मुझे लगा शायद शूट के वक्त सुबह 4 बजे उठ जाओ आगे इस तरह डरा रहे होंगे, लेकिन तो क्या आप बता रही थी कि बड़े हार्ड वर्किंग है। टाइम का पंक्चुअल और स्क्रिप्ट का एक एक वर्ड उसको था कि वही हो एग्जैक्टली, और जब तक ये प्रॉपर उसको कट सीन नहीं मिल जाता था। अच्छा, वो बिला वजह की वो भी नहीं कि डायरेक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि यार करो 20 शॉट्स होंगे तो फिर एक निकलेगा, उसको अगर एक ही उसमें चीज़ मिल जाए वो दोबारा नहीं। मैंने नबील को बोला नबील ये दोबारा मिलने का मिल गया हमें। तो ये बड़ा कहते हैं प्रोफेशनल, या बहुत सारी फिल्में जब आप बना लेते हैं, मेरी तो खैर पहली थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल ड्रामे की जैसी ही फिल्म होती है, बस उसमें बड़ा होता है सब कुछ, जैसे कि कास्ट बड़ी होती है और क्या कहते हैं उसको, शो बड़ा है। नहीं लोग सब वो तो है बड़ा। लोग क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा ग्रैंड होता है, फ्रेम थोड़े बड़े होते हैं, फ्रेम बड़े होते हैं। आप ड्रामा करते हैं, आपका ये शॉट लगा होता है, ये पॉली लगी होती है और पॉली वाला करता है। ड्रामा बेसिकली यहाँ है, ये है, और फिल्म जो है वो पूरी ये है। वाह, तो आप फिल्म मटेरियल हैं कि आप Oh, yes. यही चलेगा, ये लड़का जो है ये चाहिए। छा जाएगा। बताओ मुझे तो वेलकम मूवी का वो सीन याद आ गया। मुझे वो वेलकम मूवी का सीन है, सड़क से उठाकर एक्टर बनाऊंगा, सुनील शेट्टी को निकाल के इसको फिल्म में डालूंगा, और फिर वहां से हीरा जी अखबार पढ़ी होंगी, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे।
माशाल्लाह। अच्छा नहीं, हाँ वो ट्यून करना जरा। हॉरर मूवी है, इसको देखकर शायद आप बहुत डर से जाएंगे। इस मूवी का शूट एक ऐसी हवेली में हुआ जो 80 साल से बंद थी। ना उधर कोई इंसान गया, शायद कोई और भूत चुड़ैल वगैरह तो होंगे। जब शूट कर रहे थे कोई हादसा हुआ, कोई इस तरह की एक्टिविटी कि आप कपड़े बदलने हो, कोई नाड़ा चुरा के ले गए हो आपका बाजी भाई, यहाँ पीछे से आप घुस रहे थे, ए कौन है बे? पीछे से किसी ने नहीं ये लगाई हो। एक चीज हुई है वहाँ पे, क्योंकि ये किसी अंग्रेज के जमाने की हवेली थी, तो हमने लॉर्ड बकायदा- माउंटबेटन तकरीबन उसके क्या वो बाद जो लगान उसके मूवी बाद में था, तुम गरीब लोग हमारी हाँ, जूती के नीचे नीचे हो, हो। दुगना लगा देना। लगाएगा हम तुम पे अच्छा। दुगना। तो वैसे ही कुछ हमें 16 mm टाइप की ना हमें फुटेजेस मिली, जो कि उस जमाने की फोटोशूट थी 1950 या 40। Negatives मिली। नेगेटिव्स मिली हमें, और हम परेशान हो गए और क्योंकि वो बिल्कुल कोने वाले कमरे में जहाँ बिल्कुल कोने वाले कमरे में, यहाँ कोई डर के मारे जा नहीं आता, तो मैंने कहा जरा जाके चेक तो करें। हाँ तो वो हमने संभाल के रखी नहीं है अपने, काश के हम ले आते हैं यहाँ पे तो दिखाते हैं आपको। हाँ वो एक और उस जमाने में भी मॉडलिंग होती थी भाई, उस जमाने में भी मॉडलिंग हो रही थी किसी खातून की उस वक्त- जमाने में। तो कभी ऐसे हुआ कि रात को 2-3 बजे 80 साल से हवेली बांधा है मानी भाई, उस कमरे में गए अकेले और एकदम दरवाजा खुद बंद हुआ है और आवाज आई है, मानी तुम मेरे हो, और मानी भाई मानी मैं फिदा तेरी जवानी पे। नहीं, तो फिर मैंने मौका नहीं जाने देना था, आपने रुक जाना था। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। ऐसी हुआ। ये ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्या। और हम लोग ये हेरा भी कहती नहीं, है, हाँ ये क्या हेरा ये कहती है हमेशा कि मुझे हॉरर हमेशा कॉमेडी लगती है, कि हॉरर होती कॉमेडी हॉरर कॉमेडी नहीं हॉरर होती होता वैसे। थोड़ी है वो। जिन आगे डराने क्या हो गया? आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं मुझे नहीं लगता। कभी आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कोई हादसा इस तरह का? नहीं कोई कभी मुझे नहीं डर लगता, और मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग डरते हैं तो। वो जो बचपन में डेयर्स होती है, चल रात को 2 बजे कब्रिस्तान कौन जाएगा, इस तरह नहीं वो करके? 2 बजे कब्रिस्तान जाते थे और वो कमरे में चुड़ैल मैं ही बनी होती थी। हाँ ऐसा होता आप था। प्रैंक्स आप थी जो भूल मैं करती ही थी। थी जो अभी भी prank करती कर- है। अभी वो भी दोस्त करती को हूँ। बोल के आप खुद कब्रिस्तान के बीच में पहुंच गई, चादर ले गए, वहां से चल रही है जी। नहीं ये वो वाली बनती है, ये वाली होनी ग्रज में नहीं होती जो वो जो उल्टी उल्टी चलती उल्टी है। नहीं चलती। हेरा बाजी भाई आई कैन फील फॉर यू। नहीं लेकिन हेरा से हम घर में कॉमेडी कराते हैं। लेकिन एक सीन ये था कि हम लोगों का वहाँ पर खाने वाला सीन था, और वो मतलब जगह मोमेंट साफ ही नहीं हुई थी, वो पता सब नहीं कुछ कब से। रियल है। अब आप फिल्म देखेंगे तो वो 80 साल से बंद थी, उसमें जो कोड़ कबाड़ा और जो सब कुछ कचरा, था, कचरा मट्टी, वो सब नेचुरल जाले था। ओरिजिनल। उसके बाद क्या हुआ, हमारा खाने का सीन था, हमने खाना खाया तो ऐसे ना करके बोटी पीछे फेंकी, तो जब बोटी हमने पीछे फेंकी ना तो वहां से अजीब अजीब से कीड़े और मकोड़े और वो निकलने शुरू हो गए, अंग्रेज के जमाने के अंग्रेज के जमाने के कीड़े मकोड़े। और इतने सारे निकल रहे थे कि हम लोग भाग के दूसरे रूम में चले गए। फिर वो पूरी सफाई हुई है तो चीज उनको 80 साल बाद तो बोटी मिली है कोई बेचारों को। और नहीं वाकई तो आप लोग तो बड़े परेशान हो गए होंगे। हाँ पर नहीं वैसे हकीकत है। हाँ हाँ नहीं, सच लेकिन में ये जो हमारी इसमें जो फिल्म है, ये हमें 6 महीने में बनी है, क्योंकि पहले बनी 3-4 दिन बनी, फिर उसके बाद कोई मसला हो गया, फिर पहले गर्मियों में बनी, फिर सर्दियों में बनी, और फिर दोबारा गर्मियों में बनी। तो और ये वही फिल्म है जिसमें हम पे मॉब अटैक हुआ था। मॉब अटैक हो गया था। ये वही फिल्म है। ये mob हम- attack- इतना वो बड़ी एक स्टोरी है, वो एक्सपीरियंस बताइए कैसा था। हम बैठ के बताएं। वेलकम टू हद करती विद बॉबी साकिब, आए बैठे सोफे पे। ये मॉब अटैक क्या आप बता रही थी? भाई मॉब अटैक हुआ था, हम शूट कर रहे थे, और जो सीन था वो ऐसा था कि घर में शोर हो रहा था और जो है वो सामान हमारा बाहर फेंका जा रहा था इस तरह का। तो अचानक से हुआ कि 2 लोग आए और उन्होंने उनकी लड़ाई शुरू हो उनकी गई। लड़ाई शुरू हो गई आपस में? नहीं, आपस में। टेक्निकल के हमारे लड़के से किसी Okay. से। हाँ तो फिर ये लड़ाई फड्डा बढ़ता गया, फिर कोई 300 लोग जमा हुए, और जिन्हें हमें फिर हमारी जो टीम है सी प्राइम की, जितने भी साथ में ENG के लड़के थे, उन्होंने हमें बड़ा बचाया। इवन हमारी राणा कामरान की जो टीम थी उनकी, हाँ। जो हमारे DOP बड़े मशहूर। ये एक्चुअल में हुआ था, और मैं उनको और मेरा गेटअप ऐसा हुआ है ना इस मूवी में, और तो मेरा मैं भी उनको कोई बता नहीं रही हूँ पहचान मैं रहा। हेरा मानी यार मत करो। हाँ सब मेरी दोस्त भी कहती मैं हीरा मानी, हीरा मानी, हाँ मेरे ताए का बेटा मानी मेरे पता। अच्छा तो फिर ये हुआ, लेकिन वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे थे। फिर हमारे काफ़ी लोग भी जख्मी हुए, हमारे ENG के लड़के, क्योंकि एक को तो बिल्कुल बैट सर पे मार दिया था। इस कदर जुनूनी वो फाइट हो रही थी। बस नॉर्मल सी बात पे स्टार्ट हुई होगी कि तू वेक इंजरी है, आहो, होता ऐसे ही है। इसी तरह से। एग्जैक्टली। जानदा नहीं हाँ।
ਕੋਕਰੇ ਗਿਆ और उस वक्त ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਆ ਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਜਾਨੀ ਇਧਰ ਆਈ ਇਧਰ ਚੌਕ ਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ यही मसले होते हैं यही होता यही हुआ था। और उसके बाद फिर जो है वो क्या हुआ कि बहुत बैड सीन लेकिन उसमें मैंने पहले भी किसी जगह बताया है ऐसे तो नहीं हुआ था सॉरी कि फिर मानी भाई ने कहा अच्छा मानी मॉब आया मानी भाई ने अपनी शर्ट उतारी ए सलमान खान की तरफ मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं सलमान खान नहीं अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन केजीएफ बन गए वहां पे। KGF। तो नहीं हुआ ये कि इस पूरे मॉब अटैक में जो जिसका दिमाग चल रहा था वो कौन था भला? मैं नहीं ये है हेरा ने 15 से पुलिस बुलवाई, मैंने रेंजर्स बुलाई फोन पे, और वो रेंजर्स और पुलिस आई कब? जब बिल्कुल आखिरी हमारा दरवाजा टूट रहा था फिल्मों की तरह, कि बिल्कुल आखिरी सीन में नहीं, जब टूटता है और आपको लगता है अब तो मारे गए, तो एकदम से पुलिस वाले आए 4 और रेंजर्स वाले आए तो हमारी जान में जान आई, क्योंकि आजकल रेंजर्स वाले आ रहे हैं तो जान में जान आ रही है। हाँ वाकई फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ बॉब का हाँ, वो फिर भाग गए वो सारे फिर गायब हो गए। हाँ यार लेकिन ये इससे एक बिल्कुल एंटरटेनमेंट शो है लेकिन इस शो में हीरा जी को पता है यूथ है तो हम हर चीज से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इससे ये कितना जरूरी है सीखना कि यार आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस एक्टर्स के कितने जरूरी हैं। अभी मानी भाई को उठा के ले जाते हैं तो हमने कहा इनको बचाने फिरता था। नहीं मैंने इससे ही सीखा है, जो कि मैंने बाद में अप्लाई भी किया, कि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा हो तो आप बोले हाँ यार मैं हूँ वो, बस खत्म। इसके जगह अगर आप उससे रिएक्ट करेंगे, कि मैं आपको बता रहा हूँ आजकल के जमाने में तो मार धाड़ हो जाती है, कहीं पे भी हम लोग इस जमाने में रिएक्ट करते थे क्योंकि हम थोड़े यंग थे, मार आप बड़े धाड़ लड़के थे यार मानी भाई बहुत लड़के आप इस तरह के मॉब के लीडर आप थे। बिल्कुल था बिल्कुल था। सोशल मीडिया में भी कोई बुरा कहे बिल्कुल इग्नोर Ignore। कर दें, सामने भी कोई बुरा कहे इग्नोर कर दें, किसी से लड़ना है ही नहीं जिंदगी में। वरना आपका मिशन अधूरा रह जाएगा, बता रहा हूँ। जिस काम के लिए आप निकले हुए ना वो नहीं कर पाएंगे, फिर हम कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात की हॉर्स अप्रोच रखो। एक घोड़े की आंखों पे पता ना क्यों ये लगा देते हैं कि वो राइट लेफ्ट ना देख सके, वो सिर्फ अपना एम अपने विजन को देख सके और उसकी तरफ जा सके। छोटी छोटी चीजों पे अपनी एनर्जी दोगे तो अपने विजन को कभी कंप्लीट नहीं कर सकोगे। हीरा और मानी के लिए कदीमी कपल है, तालियां। बता रहा हूँ लेकिन वो जो लड़के लगे हुए रातों को वो मिशन पे लगे रहे, कह रहे हैं वो जो फोन पे लगे हुए हैं, वो फोन 4-4 पे जिस घंटे। मिशन पे लगे ना वो उससे अपने असल मिशन को मिशन इम्पॉसिबल कर रहे हैं। आहो हाँ मूवी में आपका नाम मुमताज और शहंशाह है, हाँ लेकिन मूवी के अंदर हालात बड़े माड़े लग रहे हाँ, हैं। ये क्या चक्कर है? यही एक फनी बात है इस मूवी की, कि जितने इवन बच्चों के नाम भी जो हैं वो ऐसे हैं जो कि बादशाहों के नामों पे हैं। वाह तो दिखाया ये कि इनके हालात जो हैं पाकिस्तान जैसे हैं, लेकिन ये खुद जो है अपनी आप में जो है शहंशाह और मुमताज और आलम पन्ना और इस तरह के जिस तरह नाम हैं। मोहल्ले में आंटी कह रही होती मेरा मुंडा बादशाह है, बादशाह है, वो वाला। वो वाला बादशाह है। और इसी के साथ चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। इसके बाद तो टोटल उन्होंने मेरी एंट्री बंद कर दी है। ओ जी ये था मेरा आज जा नहीं मैं जा साइकिल ते इस तरह किसी साइकिल ते मत जाके बहना जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किराया ना होवे, ठीक है। बाकी जितनी गर्मी है साइकिल ते मुश्किल ही सफर होना। वैसे मैं क्या पता अबरार इसके बाद साइकिल पे ही बैठ जाएं बेसिकली। सोचो
कुछ पता नहीं, कुछ जो पता हालात नहीं, चल जो रहे हैं। हालात चल रहे हैं। ले जी, नेक्स्ट सॉन्ग। अच्छा, डांस मैंने किया, गरबी आपको लग रही है। मैंने डांस की, वो कर रही है। तुम्हारे डांस से उनको पसीने आ गए पसीने यार। पसीने छूट गए उनके। मेरी तो पसीने हंसी से छूट- दर्द हो गया जब उफ, हंस हंस के ना। हीरा जी के साथ ना कुछ लोगों के साथ ऐसी आपका एक कनेक्शन होता है कि कुछ ना भी बोला, आप देख के हंसते रहते हो एक दूसरे को, है ना? सही बात है। लो जी, नेक्स्ट सॉन्ग, हीरा जी एंड मानी ब्रदर। मैं इतना एंजॉय कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बीच में एकदम जब हीरा जी ने आके मानी भाई को इस तरह किया ना, मैंने कहा इनको खींची ना कहीं पड़ जाए। आप देखिए पंजाबी फिल्मों के जो हीरो होते थे कितने आपको पता है? उनकी आंखों में कितनी शर्म होती थी, हीरोइन की तरफ देखते ही नहीं थे। और हीरोइन पीछे भाग रही है, भागे जा रही है, अन्य वाह। अरे वाह। आपको पता है मेरे ड्रामे में एक सीन था जिसमें मुनीब भट्ट ने मुझे कमरे से बाहर निकालना था क्योंकि वो मुझे कुछ तलाक दे रहा था, कुछ तरह का सीन था। तो उसने मुझे कमरे से बाहर निकालने के लिए ऐसे उठाया ना, यूं करके, तो मैंने उसको ऐसे किया तो उसकी कमर में चुका हो गया। तो कह रहा है अबे कितनी ताकत है यार तुम में हीरा, मुझे लगा तुम ऐसे ही यूं करके बाहर आ जाओगी। मैंने कहा नहीं भाई क्या हो गया, मतलब रिटेलिएट तो ये बना वो इस तरह जब मानी भाई ना इस तरह खड़े होते, पीछे से खींचे पड़ गया, मैं क्या ऐसा ही मानी भाई थल्ले, मानी भाई को आप सपोर्ट दे रही अब है। तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इस मूवी का कोई टाइटल सॉन्ग है? इस मूवी का टाइटल सॉन्ग एक है गाना दो जो, तीन लाइनें उसकी सुना दें यार आप है ही लोग। नहीं कोई। एक है ना तेरी मेरी। आपको पता है हीरा जी को अल्लाह ताला ने एक अच्छी सी आवाज से, बल्कि दो चीजें, एक अच्छी आवाज और एक अच्छा हस्बैंड, दोनों से नवाज है। तो हीरा जी अपनी इतनी प्यारी आवाज में कुछ सुना देना हमें। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ। बस तालियां। गाना इतना जी हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अगर सच्ची दोस्ती देखना चाहते हैं और एक हैप्पी फ्रेम, एक फ्रेम में आपको अगर हैप्पीनेस देखनी है तो आप हमें देख रहे हैं, ये ला 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 तीनों साथ में हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हुहू। चलते हैं आगे की तरफ और अगला सेगमेंट है ऑडियंस क्वेश्चंस, जिसमें हम ये पब्लिक, जो पब्लिक फिगर्स को पब्लिक फिगर बनाती है, जो इन लोगों को हिट करवाती है, जो इन लोगों को सक्सेसफुल भी बनाती है। लेकिन देखिए, जो बात आप लोगों के साथ मोहब्बत है तो सच बोलूंगा, लेकिन इनकी खुशी आप पे डिपेंड नहीं करती। इनकी सक्सेस, इनका पब्लिक फिगर होना, इनकी विजिबिलिटी, इनका मशहूर होना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इनकी खुशी आप पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन बाकी तीन चीज़ों का खुशी पर बहुत एक इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। मोहब्बत टू वे होती है, मोहब्बत दो तरफा की होती है। इसीलिए चाहूंगा आप लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछे, क्यों ना पूछे, इनसे प्यार करते हैं, इनके बारे में जाने। ऑडियंस क्वेश्चंस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है ब्रदर आपका? माय नेम इज शहरियार हैदर। आपका एक बेटा है मुजम्मिल। मुजम्मिल। आपने उसकी मीम बनाई थी कि लाइक आजकल की जो मदर्स हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो। जिस तरह इन्होंने भी अभी कहा कि आप मतलब रातों को बातें ना करें, अपने कैरियर पे फोकस रखें। हाँ। और इस चीज़ को इंश्योर पेरेंट्स करें। हाँ। तो आप कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को खुद कहती हूँ कि भाई चीटिंग करो, ऑनलाइन एग्जाम से चीटिंग करो। तो लाइक जी। मेरी मदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो मुझे आंटी एनु चीटिंग कर रहे हो ताड़ी पेपर मेहरबानी। नहीं, मैं नहीं, दरअसल अच्छा करती हैं आप। तो मैं दरअसल आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी मतलब
मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ ही आए हैं, तो आप ज़रा थोड़ा सा इनको कहें कि अपने बच्चों की ज़रा लीनियंसी थोड़ा सा रखें और इनको ज़रा एग्जाम्स में चीटिंग करने दें। नहीं, बिल्कुल ना करने दीजिएगा चीटिंग। नहीं, क्योंकि अभी उस पोजीशन पे ये आ गए हैं, सॉरी, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुज़म्मिल इब्राहिम अभी उतनी उन क्लासेस में नहीं थे, मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को आप फिर चीटिंग करा देते, बट वो कब तक करेंगे? लेकिन मैं ये इसके खिलाफ था। ये ऑनलाइन एग्जाम्स की बात हो रही है और मैंने कहा था हेरा यार ये ऑनलाइन में, और लेकिन हमारा बच्चा माशाल्लाह से हमसे शराफत में वो रोने लग गया, कहता मैं चीटिंग नहीं करूँगा। ये पूरा सुना है आपने? हाँ, वो रो रहा था। मुज़म्मिल इब्राहिम ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया, प्लीज़ अब हमारे एग्जाम्स होंगे मम्मा क्लास। मैं इनकी कॉपियाँ लेके खोल के ना बैठी होती थी, हाँ ये देखो ये वाला सब, तो कहते थे नहीं ये क्या कर रही हैं आप? माशाल्लाह, ये मुझे लगता है जितनी इनको इन्फॉर्मेशन है ये यूईटी नादरा में काम कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या नाम है? जिलियन इमरान। जिलियन इमरान। इमरान, माशाल्लाह। क्या करती हैं आप? बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम लाहौर कॉलेज। अरे आगे प्रोग्रामिंग करेंगी? हाँ जी। तो आगे क्या इरादा है? 6 सेमेस्टर हो गया, 7th है अब। हो गया? तैयारी ठीक चल रही है? कोई इशू? कोई नहीं, ठीक है। विंडो इंस्टॉल कर लेती हैं? जी। चले ठीक है। सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देती हूँ। मुझे आइडिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बताएं जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगी? मेरा हीरा मानी से सवाल है। मैंने आपके जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं ना, उनको देख के यही जज किया जाता है कि आप अपनी मतलब मैरिज लाइफ से हैप्पी हैं। मतलब आपकी मैरिज लाइफ को जो है ना 15 साल हो गए हैं, लेकिन स्टिल आप लोग हैप्पी हैं और आप लोगों का लव जो है ना उसी तरीके से है, ठीक है? तो ऐसी कौन सी आप टिप देंगे? क्योंकि शादी से पहले अक्सर औकात हम लोगों ने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि शादी से पहले जो है ना प्यार होता है, शादी के बाद भी 5 साल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होता और जाता ये है। सच है, हाँ, यही तो होता है। आपका क्यों नहीं हुआ? शादी के बाद प्यार कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन आदत बढ़ जाती है। तो बेसिकली प्यार से बड़ी जो चीज़ होती है ना वो आदत होती है। प्यार आप फिर छोड़ देते हैं बट आपकी आदत नहीं छूटती, वो आपके साथ आदतें खराब होगी ना बच्चों की। हाँ तक जाती है। तो बेसिकली ये मानी मेरी आदत है और मानी से मेरी लड़ाई और झगड़ा और कभी ऐसे मंथ में आता है कुछ टाइम के मुझे मानी बहुत जहर लग रहा होता है और कभी ऐसा आता है कि मुझे इतना प्यारा लग रहा होता है और कभी मुझे इससे चिढ़ हो रही होती है, कभी मुझे मुंह नोच। बेटा वही कहानी जो आपके अम्मी अब्बू की है। बट लेकिन ये कि प्यार तो ऑब्वियसली प्यार तो आपको होना चाहिए और प्यार तो रहता है, लेकिन वो वाली शिद्दत नहीं होती है। हाँ ये कि मैं सो के उठती हूँ, कभी मानी मुझे नहीं मिले घर में तो फ़ौरन कॉल कर लेती हूँ। पहले मुझे होता था कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मुझे होता था कि मानी की मिस कॉल या कॉल नहीं आई तो मैं कॉल करके रोती थी कि इसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई, लेकिन अब मुझे ये नहीं होता। मुझे होता है कहाँ हो तुम। वो उनको लगता था लड़कियां और आ गई है, मानी बेचारे के हालात ठीक नहीं थे कि टॉप अप करा ले। मोमिन भाई एक बात बताएं, हुक्म करें आप बहन। जब फेमस हुए थे तो आप उस वीडियो से वैसे जो क्रिकेट रिलेटेड थी ऐसे ही है, तो आपके भी अंदर कहीं ना कहीं शौक होगा क्रिकेटर बनने का? क्रिकेटर बनने का शौक नहीं था, बट मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था। शौक मुझे एक्टिंग की डिग्री पढ़ने का शौक था अपने स्कूल के बाद, जो कि मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी, मुझे पढ़ने नहीं थी और मुझे कंप्यूटर साइंस में डाल दिया गया। तो बस मुझे एक्टिंग की डिग्री करने का शौक था। बाकी लाइफ में बनना क्या था वो मुझे था, मैंने जो भी करना है बनना है, बस मैंने रोज एक्साइटेड रहना है। मुझे भाई एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। मैं कहता हूँ आई वुड रादर बी इन पेन बट बी बोर्ड। मुझे तकलीफ मंजूर है, मुझे बोर्डम मंजूर नहीं है। हाँ यार ये तकलीफ में भी हो ना तो बंदा कहता है यार क्या करूं, तकलीफ हो रही है, हल कैसे निकालूं, ओए दर्द है, ये वो कुछ तो चल रहा है ना। हाँ। तो बोर्डम तो देखे ना, फांसी से भी बुरी सजा है जब आपको एक सेल में अंधेरे के बगैर रख देते हैं। हाँ असल अपडेट तब होता है गाँव बंदे का। ठीक है, ढेर सारी तालियां हमारी बहन के लिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा जी क्या करती हैं? केमिकल इंजीनियरिंग कर रही केमिकल। अरे इसमें क्या पढ़ते हैं? हूँ। इसमें बहुत कुछ पढ़ते हैं। पेट्रोल का रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? इतनी सच्ची बातें मत पूछे। ठीक है, वेरी गुड। सवाल कोई लाइन? जी मेरा सवाल दोनों से है। जैसे कि मानी भाई ने कहा कि हीरा मैम के ड्रामे बहुत मतलब ऊंचे जा रहे हैं और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी जा रही है, तो कभी ऐसा हुआ है कि इनकी एक्टिंग इतनी कमाल की होगी हो कि घर में भी इन्होंने एक्टिंग की और आप इन्हें पकड़ ना पाए हो? मुस्तकिल इनकी एक्टिंग चल रही होती है। इनके फेजेस होते हैं, गुस्से का फेज, प्यार का फेज, चेक करने का फेज, जो मेड्स हैं उनके ऊपर एक फेज, तो हर एक पे फेज आता है। बच्चों पे फेज, पढ़ाई का फेज,
तो हमें पता होता है कि आज क्या हो रहा है। सुबह होने के बाद मूड कैसा होगा, एक मेरे भाई हैं शानी, वो और एक ये मेरी बेगम है, इनके सुबह उठने के बाद से मैं बता सकता हूँ कि आज दिन कैसा गुजरेगा। मेरा सुबह उठते ही मूड अच्छा नहीं होता, पता नहीं क्यों। नहीं, कभी कभी अच्छा होता है तो इट मीन्स बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन ये कि ये 2 लोग मैंने देखे हैं ज़िंदगी में जिनको मैं देख के जज कर सकता हूँ कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। उठने के बाद मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कितना? अगर आप उठने के बाद 2 दिन और मांग ले। नहीं इतना नहीं, जैसे थोड़ा सा टाइम। तो ये है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, माय नेम इज मलिक अब्दुल अहद। हाउ इज लाइफ मलिक अब्दुल्ला? आई वांट अ क्वेश्चन मैम हीरा। मैं हीरा मैम, ये चाहता है आप इनसे सवाल पूछे। ही वांट्स अ क्वेश्चन। हाँ है ना, पूछते हैं। बताओ। आई वांट अ क्वेश्चन टू मैम हीरा। मुझे लगा कहने लगा आई वांट अ क्वेश्चन टू मैम मादी। आजकल मॉडर्न दौर चल रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी ये एक्टिंग की डिग्री करवाती है या नहीं करवाती? व्हाट ही विल डू? नहीं कराती है ना, नापा जो है कराची में है, हाँ, कराची वो कराती है एक्टिंग की डिग्री। लेकिन मैं हमें एक्टर यहाँ तो होता है या नहीं होता। जैसे आपके अंदर एक स्किल है बात करने की, क्या पता आपकी यही स्किल हिट हो जाए आगे जाके। जिस तरह आप बात कर रहे हैं और ये हंस भी रहे हैं, तो क्या पता आप लोगों को हंसाने में कामयाब हो जाएं। तो आप अब तो नए नए एवेन्यूज आ गए हैं, यूट्यूब से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। आई थिंक इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से बड़ी तो और कोई ये चीज़ नहीं टिकटॉक से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो हाँ। टिकटॉक पे क्यों नहीं ट्राई कर रहे आप? ये आपका चलता फिरता ऑडिशन है। हाँ। है। बाकी में सच बात है ये। कुछ एक्ट करवाना चाहेंगे इससे आप? हाँ। कोई सिचुएशन दे दें। शौक, आपको शौक है एक्टिंग का? एक्टिंग का शौक नहीं है, अगर यहाँ एक्ट कर सकता हूँ आ मैं, जाए अगर आ आप जाए चाहें। आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी। यार अपने देखो, अपने आप लोग एक टीम हो, एक फैमिली हो, यूईटी की फैमिली हो, अपने दोस्तों को हमेशा सपोर्ट करना है, इनको अपलिफ्ट करना है। ये इसमें करेज, वो कॉन्फिडेंस है, ये दिल है कि ये स्टेज पर आया। आप लोग का फर्ज है। अच्छा, एक लड़की भी चाहिए हमें। तो जिस तरह भाई में कॉन्फिडेंस है, कोई एक लड़की है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो नीचे आ जाए और एक्ट करे। अरे तालियां, आ जाए, तालियां। आ जाए, आ जाए, आ जाए ब्रदर। अच्छा, आपको करना ये है कि ये आपकी आखिरी मोहब्बत है, लेकिन आप मरने वाले हैं और आपके आखिरी लम्हात हैं अचानक, लेकिन आपको उनसे इजहार मोहब्बत भी करना है और आपने ये एक्ट करना है कि इनका नाम राजू है, राजू पारो और राजू की मोहब्बत थी, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा जहर खाया है, जिससे ये मर नहीं रहे। मरना नहीं है, आपने देर तक करना है, सही ना इसको, ठीक है ना? और इजहार मोहब्बत भी करना है। मैं नर्स हूँ, इससे गुजर के जा रही हूँ। पारो का नाम सुन के मेरे ज़हन में है पारो, ओ भाई मुझे अच्छा, अब ये कि ये मैं नर्स हूँ और मैं बोलने आई हूँ कि बहुत कम टाइम रह गया, जो बात है जल्दी करिए। मैं बहुत अफसोस से बताना चाहती हूँ आपको कि इनके पास वक्त बहुत कम है। केस है, एक और केस है, आजा। हाँ, क्या हुआ? केस है। पारो, जैसे अभी नर्स आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूँ। पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूं, लेकिन मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक बात आपसे शेयर करूं। क्या? सीआरओ में आप देख सकते हैं कि मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। वो एक बात ये थी कि मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस शख्स से मोहब्बत की है। कि ज़मान पार्क में हो रही है मोहब्बत की? तो लग रहा है जेल जाने से पहले की बात हो रही है, बातचीत हो रही है। चले। उससे ज़्यादा मैंने मोहब्बत किसी से भी नहीं की। वो बात मैं अपनी दिल से आप तक कन्वे करना चाहता हूँ। तकलीफ भी हो रही है, तकलीफ। हाँ, साथ साथ गाइड भी करें। पारो, कुछ लोग अपनी आखिरी सांसों में मर जाते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात दूसरे तक कन्वे नहीं कर सकते। लेकिन मैं वो खुश नसीब शख्स हूँ, मैं मर रहा हूँ और मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। पारो, जी पारो, राजू। पारो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अच्छा।
कह दो। क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? तेज चल रही है ECG, तेज चल रही है तेरी। अब मरने वाला है। क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? क्या मेरे बगैर तुम जिंदा रह लोगी? रहना पड़ेगा। ऐसा ना करें कि इकट्ठे ही मर जाएं। नहीं, ये कोई नशा करके मर गया इसने, कोई ये नशई है। सस्ता नशा सही। नर्स कहाँ है? वेरी गुड। आप हमें अपना वक्त दे रहे हो, अपनी मोहब्बत दे रहे हो, लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ, जो आप लोग हमारी तरफ देखते हो ना, आपको लगता है हमें आप नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हम आपको देख रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, इसी तरह इस चैनल को देखते रहें। टीवी का रिमोट छुपा दें, बाथरूम जाना है बाथरूम से होए, चाय बनानी चाय बना लें, कॉफ़ी पीनी कॉफ़ी पी लें, कहीं मत जाना, यूँ जाकर यूँ आएंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे, कीप वॉचिंग, हद कर दी विद मोमेंट्स आके। वेलकम बैक। कैसे हैं आप? ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, शो देखिए आप। इसी की तरह चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग बोलूंगा और आपको उसको एक सर्टेन इमोशन में बोलना होगा। मानी भाई पहले आप देखो, आइंदा के बाद तुम घर के बाहर मुझसे पूछे बिना कदम नहीं रखोगी, कहीं नहीं जाओगी, मुझे घर में अकेले डर लगता है। ये आप लाफ हंसते हुए बोल रहे हैं। आइंदा के बाद तुम घर के बाहर मुझसे पूछे बिना कदम नहीं रखोगी, हीरा सही है, और कहीं नहीं जाओगी हीरा, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है ना, मुझे बहुत डर लगता है। तालियां! हीरा जी, पता है आज तक कभी मेरी ट्रेन नहीं छूटी। थैंक यू बाबा जी, आपने मुझे बचा लिया। ट्रेन में आ गई हूं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। ये गुस्से में डांटते हुए, ये तो आपका फेवरेट डायलॉग है। पता है आज तक मेरी ट्रेन नहीं छूटी। थैंक यू बाबा जी, मुझे बचा लिया। अरे अब तो अंदर आ गई हूँ, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। तालियां! जल्दी जल्दी मुझे इनको भेजने। मानी भाई देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कुछ नहीं जानता चोरी के बारे में, मैं तो आराम से ऊपर बैठा सो रहा था और अचानक से ठा की आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। ये आप साइको हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। मैं तो घर के बाहर था, मैं अचानक से ठा की आवाज़ आई, तो मुझे तो अचानक से पता लगा कि नीचे कोई मर गया है, गोली चली है। मैं नहीं मारी थी, मैं नहीं मारी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आ गई हीरा जी। हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी शादी हो रही है, मैं फाइनली आजाद हो गई हूँ। मैं और वो पूरी दुनिया घूमेंगे हाथों में हाथ, मजा आ जाएगा। रोते हुए सैड है। हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी शादी हो गई है, मैं फाइनली आज़ाद हो रही हूँ, मैं और वो पूरी दुनिया घूमेंगे एक साथ। मरी, वो भी मेरी सलामी के पैसों से। मैंने अच्छा नहीं किया, पता बहुत नहीं। अच्छा किया, तालियां। मानी भाई, आपको कैसा लगा था जब आपको आपका ही पहला अवार्ड नहीं मिला? हाँ, मुझे पहला भी नहीं मिला, सेकंड भी नहीं मिला, थर्ड भी नहीं मिला, तो फिर मुझे तो क्या करोगे तुम? मिलेगा तो मैं किसी डिजर्विंग को दे दूंगा, जो बेचारा जो और डिजर्विंग होगा बेसिकली। क्योंकि आपका एक जब आप इनिशियली आते हो ना, तो आपके अंदर ज़्यादा स्पार्क होता है, आप ज़्यादा मस्ती में होते हो। जब आपने इतना सारा काम कर लिया होता है तो आप चिल हो जाते हो। तो अब जो है मैं रिलैक्स हूँ, मैंने वो तमाम चीज़ें देख ली हैं जो एक बंदा चाहता है कि जब वो मशहूर हो तो वो ये चीज़ें भी देख ले। तो जब वो चीज़ें देख ली होती हैं तो आप चिल हो जाते हो। सही है यार, सही है, आपका नहीं है। उस तरह अवार्ड मैटर नहीं करते जिस अब तरह मैटर आपको नहीं करता, actor पहले early शायद stage मैटर में। करता होगा शुरू में। वाकई में मैं जज्बाती भी होता था, गालियाँ भी देता था अवार्ड सेरेमनीज को। पहले अवार्ड पे गुस्सा चढ़ा था फुल। अबे हाँ, मैं उठ के चला गया था, इधर से इधर गया। हम लोग जहाँ बैठे हुए थे, एक सीधे हाथ पे वहाँ पे जितने लोग बैठे थे उनको अवार्ड ही नहीं मिल रहे थे। एक टाइम आया, लोग उठना शुरू हो गए इस तरफ आगे आने शुरू। तो वो जो लोग उधर जा रहे थे उनको अवार्ड मिल रहे थे, लेकिन हम लोग इधर ही बैठे रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज नाम रह गया, अवार्ड नहीं है बेसिकली। और यार ये अवाम की मोहब्बत मोहब्बत आपका है, अवार्ड अवाम है, का प्यार है। ये इतनी अच्छी खुलूस वाली बीवी
इतने अच्छे बच्चे, फर्माबरदार, टैलेंटेड, वो आपका अवार्ड है। ये वहां की मोहब्बत आपका अवार्ड है। वो ये तो आने वाली हमारे अवार्ड मूवी कहाँ आपका पड़े अवार्ड थे? है। हमारे अवार्ड पड़े कहाँ होते हैं? कहाँ? ये मैंने किसी शो में नहीं बताया नहीं, अभी तक। बस सही चले है। छोड़ दे। बता नहीं। नहीं इस छोड़। शो पर आना ही आपका एक और अवार्ड। अवार्ड है। और मेरे लिए अवार्ड है आप लोगों का ये प्यार। वाह। और हमारे लिए अवार्ड है मोमिन साकिब। एक कमाल एनर्जी है और मैं जब भी इस शो पे सेकंड टाइम आई और हूँ, नेचुरल इंसान, नेचुरल। नेचुरल इंसान और यूथ का प्यार। हाँ। मोमिन साकिब। और ये पहला कमेडियन है जो शक्ल सूरत में भी अच्छा है। नेक्स्ट सेगमेंट है गेस द पिक्चर। हीरा, मुझे बताइए ये मुहावरा कौन सा? तुम बताओ। चलो सही है, मुझे पता है क्या है। मैंने एक शो किया था हीरो इज हीरो, आज से 15 साल पहले। तो उसका अंदर एक सेगमेंट होता था ये वाला हमारा, तस्वीरें दिखाते थे। तो आपको यार- सारा पता है। हीरा जी गेस हीरा, ये करें। कौन सा बताओ? ये खजूर भी आ रहा है। वहां से गिरा खजूर में। तालियां। हाँ। नेक्स्ट। हीरा, ये तो बहुत आसान है। बंदर है। बंदर के मुंह में अदरक। नहीं नहीं वो नहीं नाम नहीं का नहीं अगला नाम नहीं तो- नहीं 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 बंदर क्या? बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तालियां। क्या नेक्स्ट। मजा। का मजा, स्वाद। बड़े मुंह छोटी बात। नहीं 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 बड़ी बात छोटा मुंह। छोटे मियाँ मुंह? छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुबह। नहीं, आजादी है नहीं ये। एक एक करके नहीं, बता नहीं, रहे। आसान हो आवाज बोल के लब आजाद है। तालियां। तो वो कौन है? गया। देखिए, आजाद, आजाद। बोल अच्छा, के आजाद। लब, आजाद। बोल के लब, ये आजादी आजादी। यूएस की आजादी का साइन है। नेक्स्ट। हवा लगी और कमर डूबी। नहीं। हाँ उन्हें दसो ना। बड़े तभी खजूर में अटका था मुर्गी दाल बराबर। आओ हूं ना हो। कमर 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 नहीं है, कमर कमर नहीं है। कस। कमर कस। यहाँ तो ये क्या है? ये ये देखिए। बादल है ना, बादल है तो नहीं नहीं बादल नहीं है, बादल है। हाँ। आसमान। आसमान। ये क्या है? तू सलमा बोल, तू कमर। बोल। सबा कबर। सबा कमर। ओ नाचना जाने आंगन पे। नहीं 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 नाच ये जाने आंगन टेढ़ा। नहीं नहीं वाओ। नहीं नहीं। वो खेसानी बिल्ली, खंबा नोचे। चाइनी बिल्ली गब्बा नोचे। तालियां। इसी के साथ अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गौर करो। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली वहां की पॉपुलेशन और रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। अगर पॉपुलेशन रिसोर्सेज से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो गुर्बत बढ़ती जाती है। पाकिस्तान दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ बन चुका है। ओवर पॉपुलेशन पर काबू पाने के लिए फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स इस बात का सबूत हैं कि हुकूमत आबादी के मामले को लेकर संजीदा है। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी लाइफ के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात पर गौर करें कि हमने अपनी चादर देखकर अपने पाँव फैलाने हैं। वसाइल के मुताबिक बच्चों का इरादा, सेहत अच्छी, खुशियाँ ज़्यादा। आप लोगों का शो पर आने का बहुत शुक्रिया। और आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल के हालात में जितनी तंग दस्तियाँ हैं, अब्बू जो होते हैं आपके बड़ी मुश्किल से किसी एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं, कभी 2 की कर पाते हैं, 3 रह जाते हैं। तो उससे बेहतर है 2 या 1 ही हों या 2 हों। तो ये होगा कि उन बच्चों की ख्वाहिशात भी पूरी होंगी और उन पे चेकिंग भी अच्छी होगी। क्या ख्याल है हेरा? बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक कहा मोमिन ने और मानी ने कि क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी पे हमें नहीं जाना चाहिए। जितने बच्चे कम होंगे आप डेफिनेटली हर बच्चे पे ध्यान रख सकेंगे, देख सकेंगे। वरना वही है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो कुछ कैसे हो जाते हैं और कुछ कैसे निकल जाते हैं। ऐसे निकल जाते हैं। कुछ ऐसे निकल जाते हैं, कुछ ऐसे निकल जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे वाले ठीक है। तो ये आप लोगों का शो पर आने का बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों के से बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और आप लोग इस बात के साथ और सी बहुत सी अच्छी बातों पर गौर करें। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जिए मोमिन।